क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक 13 साल का बच्चा जो अपना घर, माता पिता, सुख सुविधाएं सब कुछ छोड़कर निकल पड़े सिर्फ भगवान को पाने के लिए। न पैसे, न सहारा, न ये गारंटी कि अगला दिन देख भी पाएंगे या नहीं। और आज वही बच्चा लाखों लोगों के लिए जीवन का मार्गदर्शक बन चुका है। ये कहानी है प्रेमानंद जी महाराज की, केवल एक संत की नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और अटूट श्रद्धा की। अध्याय 1, गांव से शुरू हुई कहानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का एक छोटा सा गांव, अखरी गांव। यहीं जन्म हुआ एक साधारण से बालक का, जिनका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। पिता शंभू पांडे, माता रमा देवी। परिवार धार्मिक था। घर में रोज पूजा पाठ, रामायण और भजन कीर्तन होते थे। जब दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे रहते, तब अनिरुद्ध मंदिर में बैठकर घंटी बजाते, भगवान की मूर्ति को निहारते और घंटों शांति से बैठे रहते। माँ अक्सर कहती थी, ये बच्चा कुछ अलग है, मानो इसके भीतर कोई और ही संसार बसता हो। अध्याय 2, 13 वर्ष की उम्र में संन्यास। जरा सोचिए, 13 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे स्कूल, दोस्तों और खेल में व्यस्त रहते हैं, उसी उम्र में अनिरुद्ध ने एक ऐसा निर्णय लिया जो पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। एक दिन बिना किसी को बताए वो घर से निकल पड़े। न माँ को पता, न पिता को कोई आभास, और वो सीधे पहुंच गए काशी, वाराणसी। गंगा के किनारे, भूख, थकान, डर, लेकिन दिल में सिर्फ एक भावना, मुझे भगवान चाहिए। अध्याय 3, काशी की कठोर तपस्या। काशी, जहां हर गली में भगवान का नाम और हर घाट पर मोक्ष की कहानियां। यही शुरू हुई अनिरुद्ध की कठोर तपस्या। दिन में 3 बार गंगा स्नान, कभी भिक्षा में मिला भोजन, कभी बिना खाए ही सो जाना, कभी पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताना, कभी मंदिर के बाहर, कई बार केवल गंगा जल पर ही जीवन यापन। लोग उन्हें पागल समझते, लेकिन वो पागल नहीं थे, वो भगवान के प्रेम में पागल थे। ठंडी रातें, भूख से कांपता शरीर, लेकिन होठों पर सिर्फ एक नाम, राम राम राम। अध्याय 4, रासलीला ने बदली दिशा। एक दिन काशी में उन्होंने देखी चैतन्य महाप्रभु की लीला और रासलीला। राधा, कृष्ण, प्रेम, भक्ति। उस दिन उनके भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले गया। उनका हृदय राधा कृष्ण के प्रेम से भर गया, ज्ञान मार्ग से हटकर भक्ति मार्ग की ओर। अब मन में केवल एक ही धुन, वृंदावन जाना है। अध्याय 5, वृंदावन और गुरु कृपा। वृंदावन, जहां हर कण में श्री कृष्ण और हर श्वास में राधा का नाम। यहीं उनकी भेंट हुई श्री हित गौरांगी शरण महाराज जी से। गुरु ने देखा इस बालक की आंखों में साधारण भक्ति नहीं थी। यहीं उन्हें गुरु दीक्षा प्राप्त हुई और उन्हें नया नाम मिला, प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज। गुरु सेवा, मंदिर की सफाई, जल भरना, बिना शिकायत, बिना अहंकार। लगभग 10 वर्षों तक केवल सेवा, केवल साधना। यहीं से वे संत बने, वस्त्रों से नहीं बल्कि त्याग और तप से। अध्याय 6, किडनी फेल और मृत्यु का सामना। लेकिन जीवन की परीक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों किडनियां खराब हो गईं। डॉक्टरों ने कहा, अब समय बहुत सीमित है। डायलिसिस, असहनीय पीड़ा, अत्यधिक कमजोरी। फिर भी महाराज जी ने सत्संग नहीं छोड़ा। लोग हैरान थे, इतनी गंभीर बीमारी और चेहरे पर वही शांति। उनका केवल एक उत्तर होता, शरीर नश्वर है, नाम अमर है। अध्याय 7, आज क्यों लाखों लोग जुड़ रहे हैं। आज प्रेमानंद जी महाराज केवल एक संत नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन चुके हैं। युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश, पवित्र जीवन जीने की शिक्षा, राधा कृष्ण भक्ति का मार्ग।
सोशल मीडिया पर वायरल सत्संग, करोड़ों में व्यूज, लेकिन उनका जीवन आज भी वैसा ही। साधारण वस्त्र, साधारण भोजन और अत्यंत सरल जीवन। भावनात्मक समापन। एक गांव का बालक जिसने 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, जिसने भूख सही, ठंड सही, बीमारी से लड़ा, लेकिन भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ा। आज वही संत लाखों दिलों के लिए आशा की किरण बन चुका है। ये कहानी केवल प्रेमानंद जी महाराज की नहीं है, ये कहानी है अटूट विश्वास की, महान त्याग की और सच्ची भक्ति की। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो राधा कृष्ण का नाम ले और इस वीडियो को साझा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी और का जीवन बदल दे। ऐसी और भी दिव्य कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।